सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हमारी चर्चा आपकी टेलीग्राम चैनल पर मांग है उस पर भी होने वाली है। रीट से 2021 से संबंधित और हमारी जो 21 जून 24 जून अवकाश परीक्षा, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। इससे पहले आज थोड़ी सी वो कहते हैं ना भाई, बचपन की तरफ चले जाते हैं। देखिएगा, एक शायरी मेरे याद आ रही है कि कभी गुनगुनाया करते थे कि एक दिन निकले थे हम शहर को, मतलब घूमने। एक दिन निकले थे हम शहर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ हरियाली थी तो दूसरी तरफ शमशान थे। ज्यों ही हम आगे बढ़े तो अचानक हमारे पैर एक हड्डी से टकराए। हड्डी के ये बयान थे, अरे चलने वाले मुसाफिर जरा संभल कर चल, हम भी तेरी तरह कभी इंसान थे, हम भी तेरी तरह कभी इंसान थे। इस शायरी को बताने का मेरा क्या प्रयोजन है साथियों, हम भी आपकी तरह कभी बहुत ही परेशानियों में थे, आपकी तरह ही थे। पहले नियुक्ति नहीं होती है, नियुक्ति पर रोक लग जाती है, 6 महीने दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। उसके बाद नियुक्तियां हो जाती है तो साला के अंदर नया नया स्थान, नई जगह, नया माहौल, कई परेशानियां सामने आती है और धीरे 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 सब समस्याएं दूर भी हो जाती है। कहते हैं ना, कोई भी कार्य हम करते हैं तो स्वाभाविक है परेशानी आना, किंतु धैर्य हमें नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह दूसरी एक शायरी और ध्यान में रखिएगा आप, वह भी थोड़ी सी हास्य वाली है भाई। देखिएगी कि बात क्या है, आप बार बार आग्रह करते हो कि सर आप कुछ सूचना दीजिएगा, तो वह बात बता देता हूँ। कभी हमारी ऐसी बचपन में हालात हुआ करती थी। वो हालात क्या करते थे, उस टाइम में समय हम समझते भी नहीं थे, किंतु फिर भी गुनगुनाया करते थे। वो क्या गुनगुनाहट हुआ करती थी कि भाई, शराफत की ज़िंदगी हम जिया करते हैं, शराफत की ज़िंदगी हम जिया करते हैं, किसी का पीछा हम किया नहीं करते हैं। अगर दिल में होगी मोहब्बत तो कह लेना, वरना हम हमारा दिल ये किसी को दिया नहीं करते हैं। कहने का मेरा यहाँ पर भी ये एक अलग तात्पर्य है, कोई इसको गलत व्यू में मत लेना। या कहने का तात्पर्य यह है कि दिल में शराफत है, यहाँ जो भी सही जानकारियाँ होती है उससे ही संबंधित है। तो देखिए, बोर्ड से जो अपडेट मिलते हैं वो अपडेट थोड़े से कम मिल रहे हैं इस वक्त। फिर भी आपको मालूम है, मैं कुछ दिन गांव में था और गांव से अब मैं मेरे कर्मस्थली की तरफ आया, तो कल जैसे ही मैं बस में सफ़र कर रहा था उसी टाइम एक अपडेट आता है। वो आता है निदेशालय से, लेटर पैड पर आदेश निकाला जाता है और 5-6 जिलों से संबंधित होता है। जैसे अलवर से संबंधित होता है, बांसवाड़ा से संबंधित होता है, डूंगरपुर से संबंधित होता है, प्रतापगढ़ से संबंधित होता है और उदयपुर से संबंधित होता है। और वह उन अभ्यर्थियों के लिए होता है, देखिएगा, वह आदेश हमारे निदेशक महोदय ने जिला परिषदों को दिया कि भाई इन अभ्यर्थियों की जो बाहर से पात्रता की जो ट्रेनिंग डिग्री ले रखी थी, जिसको आप DLED बोल रहे हो, वह सही पाई गई है। अब इनकी नियुक्ति का आगे प्रोसेस जारी करे। तो स्वाभाविक है, वो एक लिस्ट भी दे रखी थी, आपने देख भी लिया है, आपका नाम भी देख लिया है, तो जल्द से नियुक्तियाँ मिलने वाली है। तो ये तो था। अब आगे की जो चर्चाएं करेंगे उससे पहले आपसे वही आग्रह जरूर रहेगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो वह न्यूज़ आपने देखी, मतलब यहाँ पर कार्य तो हो रहा है, यहाँ पर कार्य तो हो रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि भाई ये कार्य हो कब तक जाएगा।
यहाँ स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित, खेल कोटे से संबंधित कई कमेंट आते कि सर समय बता दीजिए आप अपने अनुमान से लगभग। तो देखिएगा मुझे ऐसा लग रहा है लगभग इस प्रक्रिया में भाई समय 15 से 20 दिन का लग सकता है। इतने दिनों में आपको शायद नियुक्तियाँ मिल जाएगी, क्योंकि ये केवल बाह्य अनुमान है। वहाँ आप लोग बीकानेर भी गए, आपने सूचना खुद स्वयं उपस्थित होकर के निकलवाने की कोशिश की थी, तब भी पूर्णतः जानकारियाँ नहीं मिल रही थी। ये एक आंतरिक स्रोतों से बात हो रही है कि हाँ कार्य हो रहा है। यूँ तो मैं प्रतिदिन आपके सामने आकर के एक वीडियोज़ ले आऊँ मनगढ़ंत कहानियों का, उनका कोई अंत नहीं होने वाला है। तो मतलब कार्य चल रहा है, कार्य इन चारों श्रेणियों से संबंधित चल रहा है। घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा गुरुजनों धैर्य धारण करके रखिएगा। आपको तो अभी थोड़ा ही समय हुआ है इस प्रोसेस में। मानते मानसिक हालात है वो काफ़ी पसीना छुड़ाने वाली हो जाती है हमारी। हमें ताने सुनने पड़ते हैं, हमें जो पूछने वाले ये कहते कि आपकी नियुक्ति कब तक हो जाएगी, तो हमारे पास जवाब नहीं होता, किंतु आप यह ज़रूर कह सकते हो कि जल्द ही हो जाएगी। अब जो नवनियुक्त साथी है सो इस 21 जून की बात कर रहे थे कि क्या 21 जून को उपस्थिति अनिवार्य है, तो वहाँ अभी तक जो निदेशालय से रिपोर्ट है अभी कोई अपडेट नहीं आया है, और वहाँ पर साफ सुथरा है कि हमें 21 जून को अपने विद्यालय में उपस्थित होना है और योग दिवस से संबंधित गतिविधियाँ करनी है। कई जिलों ने अपने जैसे बांसवाड़ा, दौसा अपने अपने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो भाई यहाँ पर अब एक साथी ने कल फ़ोन करके पूछा कि अगर नहीं पहुँच पाए तो क्या होगा। तो भाई वह तो आपके सबसे पहली बात होती है इशारे वाली बात है कि आप और आपका विद्यालय और स्टाफ के अंदर कैसी आप लोगों की गुडविलता है, क्योंकि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। वो तो उस स्तर पर निर्भर करने वाली है, किंतु विभागीय आदेशों अनुसार अनिवार्यता है। और 24 जून मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 24 जून को ग्रीष्म अवकाश के बाद प्रथम हमारा जो कार्य का डे है, दिन है, तो उस दिन उपस्थित होना अनिवार्य होता है। कैसे अनिवार्य होता है? क्योंकि उस दिन हम जो सीएल नहीं ले सकते, आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर कई साथियों ने कमेंट करके बताया है कि सर इसी दिन मेरी परीक्षा है, अब मैं क्या करूँ? परीक्षा देनी भी तो अनिवार्य है, सीएल हम ले नहीं सकते, तो हम भाई कौन सी ऐसा अवकाश है जो ले? तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा अवकाश हम ले सकते उसकी चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर जो मेडिकल है सो तो नहीं ले सकते, किंतु आपने एनओसी की पहले आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने फॉर्म भी पहले अप्लाई कर दिए थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा अवेतनिक अवकाश ले सकते हो, और वह आपके प्रधानाध्यापक से स्वीकृत करवा सकते हो। अब हाँ, कुछ जगह आपको जवाब मिलेगा कि नहीं भाई, तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर आप कहोगे कि सर तो इसका कोई आधार है क्या? तो भाई कुछ जगह पर मानवता ही एक सबसे बड़ा आधार होता है। हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना पत्र बनानी है, क्योंकि हमें सीएल के लिए भी शाला दर्पण पर एप्लीकेशन देनी पड़ती है ऑनलाइन। उसके बाद में आपका संस्था प्रधान है सो उसको स्वीकृत करता है। और ऐसा ही यहाँ पर भी हम दोनों जगह कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आप शाला दर्पण टैब ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको ऐसी परिस्थितियाँ मिल जाएगी अदर को। और देखिएगा अपलोड भी कर सकते हैं अपन। यहाँ पर रही बात ऑनलाइन नहीं करके आप ऑफलाइन कीजिए। आप प्रार्थना पत्र बनाइए, आपको प्रार्थना पत्र लिखनी है जिसमें पूर्णतः मूल कारण। उसके बाद में आपकी जो एग्ज़ाम है उसका आपके पास प्रवेश पत्र है, उसका आपके पास प्रवेश पत्र है, वो आप प्रवेश पत्र संलग्न कीजिएगा, और उसके बाद में आप अपना अवकाश है वो स्वीकृति करवा लीजिएगा। अवकाश स्वीकृति हो जाएगा। और कुछ साथियों अपने विद्यालय पर होती है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता। देखिए जो लोग थोड़ी सी कम मंद बुद्धि के होते हैं वही केवल ऐसा चाहते हैं कि भाई उसका बुरा हो जाए।
नहीं तो अधिकतर लोग, कोई किसी का बुरा तो चाहता ही नहीं है, गारंटेड बात है ये, कोई किसी का बुरा करना नहीं चाहता है। और ख़ास करके हमारे वर्ग में तो बुराई होती नहीं है। तो साथियों घबराने वाली बात नहीं है। और ये आप कहते हो ना कि प्रतिदिन अपडेट्स, क्योंकि कल भी 1-2 फ़ोन आए थे, मैं उसी दौरान बस में ही था, फ़ोन नहीं रिसीव किया। और कई बार मैं फ़ोन को रिसीव नहीं करता हूँ, आपकी शिकायत रहती है। तो साथियों एक टाइम होता है, उसी टाइम के दरमियान जैसे फ़ोन वगैरह रिसीव किया जा सकता है, अन्य टाइम पे नहीं। और अब हम आगे की भी प्रोसेसिंग करते रहेंगे। तो साथियों ये एक छोटी सी थी कि निदेशालय है सो कार्य कर रहा है और सभी का कार्य होगा, क्योंकि देखिए खेल कोटे से संबंधित है, वो डिग्रियां जांच करने के लिए जो शारीरिक वो अध्यक्ष है उसने भी अभी निदेशालय को कहा है कि भाई जैसे कबड्डी से संबंधित 49 है वो फर्जी पाई गई खेल सर्टिफिकेट, तो उनकी जांचें हो रही है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, थोड़ा सा ये बरसात का मौसम है तो कहीं जुकाम न लग जाए, क्योंकि मैं भी अब वीडियो शूट कर रहा हूँ, इतनी उमस है भाई, बाहर बरसात है, अंदर उमस के अंदर पसीना आपके सामने बहाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली हमारी मुलाकात अगले किसी विशेष वीडियो में होने वाली है, तब तक मैं लेता हूँ आपसे अनुमति। जय हिंद, जय भारत।